बच्चा ये वाला एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 का एंड ऑफ एक्सरसाइज, ये सबसे खतरनाक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% आपको पूछेगा, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप आइडेंटिटी क्या क्या यूज़ करोगे। जो आइडेंटिटी यूज़ होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये सारे के सारे आइडेंटिटी आपके यूज़ होने वाले हैं। एक पहला हो जाएगा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यही पूरे एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है। एंड फोर्थ वन इज योर a प्लस बी का होल क्यूब यूज़ होगा, जो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। ठीक है। एंड फिफ्थ वन हो जाएगा आपका जस्ट इसका माइनस वाला a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस का b क्यूब नहीं लिखा। ठीक है, ये बात हो गई। एक और जो इम्पॉर्टेंट है जो यूज़ होने वाला है आपको, वो हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। ये बात हो गई। और एक और चीज़ तो याद यूज़ होना ही होना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर लग जाए तो लगा देंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात ही नहीं है। प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो ये आइडेंटिटी आपकी यूज़ होने वाली है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती है, याद नहीं होता है। तो आइडेंटिटी याद करने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप उस आइडेंटिटी से रिलेटेड कम से कम 2-3 सवाल कर लो, और लिख के ही होगा, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे, यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटीज़ एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इनको प्रोडक्ट निकालोगे और कोई सी भी सुटेबल आइडेंटिटीज़ जो इसमें से लिखाया था उसको यूज़ करके आप कर सकते हो। तो सीधी बात, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, -3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप दोनों लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। आप जो बोलोगे उसमें लगाऊंगा। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ। तो ये जो है ना, a बराबर मेरा हो जाएगा 3x और b जो है ना वो क्या हो जाएगा 4। तो हमको मालूम है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चा, -3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए की जगह लिखूंगा -3 और b की जगह लिखूंगा 4 और प्लस में 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 9x का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूना 6 और 6 4 24, 24x प्लस में ये हो जाएगा 16। ये हो जाता है आपका ये छोटे से क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अब हम अगली बात अगर करने वाले हैं, कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन में जो आइडेंटिटी आपको मिलने वाली है इस केस में, यहाँ पर ये a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस का b दिख रहा है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो इस हिसाब से देयरफॉर a बराबर मेरा हो जाएगा 2s एंड b बराबर हो जाएगा मेरे पास 7। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2s का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 49। जब आप इसको 1 मिनट 49, हाँ एकदम सही है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, तो छोटे छोटे। अभी सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, ये बड़ा बड़ा काम है उसमें। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी सोल्यूशन में मुझे साफ साफ यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया, कि a प्लस बी और a माइनस बी का b दिख रहा है। तो इसकी आइडेंटिटी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में आप देख सकते हो a की जगह मेरे पास p स्क्वायर है और b की जगह 1/2 है। तो इस हिसाब से जो होगा मेरा यहाँ पर p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। तो p स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा मालूम है, ये p की पावर 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 1/4। ये हो गया आपका इसका आंसर। एकदम बराबर। ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल वही का वही आइडेंटिटी हमसे यूज़ करवा रहा है। कौन सी आइडेंटिटी है ये बच्चा, यहाँ पर देखोगे तो a प्लस बी दिख रहा है मुझे और एक a माइनस बी दिख रहा है, जो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पर a बराबर मेरे पास हो गया 2n एंड b बराबर हो गया 7। सो इसका आंसर लिखूंगा मैं 2n का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस में 49। ये हो गया आपका आंसर। अभी ये इजी पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर पहले आपको आइडेंटिटी में फिट करना पड़ेगा, तब क्या दिख रहा है,
तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है, और यहाँ a मतलब x है तो a का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में a भी दिख रहा है, ए बी प्लस का ये b का स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर a बराबर मेरे पास हो गया s और b बराबर हो गया हमारे पास 2t। तो ये जो काम हो जाएगा मेरे पास, ये s का क्यूब हो जाएगा माइनस में 2t का क्यूब हो जाएगा। अब s का क्यूब तो s क्यूब ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दो 2 का क्यूब मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8, और t का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीपल में लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 8t क्यूब। ये हो गया आपका इसका आंसर, बराबर। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है सर, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये बाकायदा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, जो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a बराबर आपको मिल रहा है 1/2r और b बराबर मिल रहा है 4r। साफ साफ समझ में आ गया? तो देयरफॉर मेरे पास आंसर हो जाएगा 1/2r का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1/2r अपन में इंटू 4r प्लस का 4r का स्क्वायर। तो इस हिसाब से 1/2r, 2 का होगा 4, r का होगा r स्क्वायर। यार ये r और r काट दूँ और ये 2 और 2 काट दूँ तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4, प्लस में 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये होगा r स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंप्लीफाई करना नहीं है इसको, एलसीएम लेके इतना ही करना है। अब ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर 3m प्लस 4k माइनस का l का होल स्क्वायर, कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो इसको a बोल देता हूँ, तो a बराबर मुझे मिलता है 3m। फिर मुझे अगर b देखा तो b मिल रहा है 4k, और अगर c देखे तो माइनस का मिल रहा है l। ये 3 चीज़ें मिल रही है, a b c। मैं लगाऊंगा भैया बाय आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी? जो लगा रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस में 2c है। यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो abc दिख रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर माइनस साइन के साथ रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। a बराबर हो जाएगा मेरे पास -3m का स्क्वायर हो गया, प्लस में b बराबर हो जाएगा मेरे पास 4k का स्क्वायर, ये भी हो गया, फिर प्लस में l की जगह लिखूंगा मैं क्या, c की जगह लिखूंगा -l का स्क्वायर हो गया भैया, प्लस में 2ab, a क्या है 3m, ठीक है, और b क्या है मेरे पास 4k हो गया, प्लस में 2bc, b क्या है 4k, ये 4k हो गया, c क्या है माइनस का l, एकदम बराबर है, ठीक है, प्लस में 2c है तो 2c कहाँ गया, c हो गया मेरे पास माइनस का l, और a क्या हो गया माइनस का 3m। जब इतनी बात कर ली तो अब बस सिंपल कैलकुलेशन बचा है, 3 का स्क्वायर हो जाए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये बच गया l का स्क्वायर। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 3 दूना 6, 6 4 24, 24m। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8kl, ये 8k और l हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6lm हो जाएगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, एकदम बराबर है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है। यहाँ पर अगर a बराबर x ले लेता हूँ तो b बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/3y, और आपको मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस में 3ab स्क्वायर प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा x का क्यूब माइनस में 3, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान कहाँ गया रे भाई, a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा भैया 1/3y हो गया, प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो ये x हो गया, b का स्क्वायर मतलब 1/3y का क्या हो गया स्क्वायर, माइनस का b क्यूब मतलब 1/3y का क्या हो गया क्यूब। एकदम सही करा, a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये इस तरीके से हो गया। तो आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस में भाई 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा और 1/3y हो जाएगा। एक और स्टेप चल रहा है, चल लेने दो। ये 3 इंटू एक्स ठीक है, ये हो जाएगा 1/9y का स्क्वायर, ये भी रहने दो। 1/9 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 27y का क्यूब। ये स्टेप आप देख पा रहे हो, ये 3 और ये 3 में काट सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर अपन में y प्लस का
x अपॉन में 3y का स्क्वायर और माइनस का 1/27 y क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है? अब कितने क्वेश्चन दे रखे इसने? 9 क्वेश्चन। तेरी तो पागल वगल है क्या, इतने क्वेश्चन देता थोड़ी है। चलो अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देखो तो a बराबर, ये भी a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है, 7/2k हो गया और b बराबर 2/3m हो गया। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब जच रहा है भैया, इस पर तो हमको बिठाना पड़ेगा। a क्यूब माइनस में 3a² प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। लगाओ लगाओ लगाओ, क्या है करना तो पड़ेगा। 7/2 का क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर, तो 7/2k का स्क्वायर इंटू हो जाएगा मेरे पास क्या, b की जगह क्या लिखूंगा 2/3m। यह डॉट का मतलब मल्टीपल है भाई, टेंशन नहीं लेना हो। 3a हो गया मेरे पास 7/2k और b क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3m का स्क्वायर माइनस में b क्यूब मतलब हो जाएगा 2/3m का क्यूब। साफ साफ दिख रहा है 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 हो जाता है और ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा आपका k का क्यूब बराबर। इसको एक स्टेप सॉल्व करने से बेहतर है इसको काट ही दो माइनस में। 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं यार 4 और यहाँ पे क्या बचा k और यहाँ पे बचा 2m। लड़के ये तो कट जाएगा ना, 2 2 जा 4 रहने दो प्लस में। अब यहाँ पर 3 इंटू 7/2k इंटू 4 अपॉन में 9m का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इस स्टेप को ना थोड़ा सा अच्छा कर ही लेते हैं, नहीं काटते अभी, बाद में काट लेंगे इसको। काटना तो अपनों को आता है। क्या काटेंगे यहाँ पे, ये क्या था 2/3m। अब यहाँ देखो इस हिसाब से जो ये टर्म हो जाएगा 3 इंटू 49/4k स्क्वायर और ये 2/3m। अब काटो ज़्यादा सही रहेगा। 3 से ये 3 कट गया, ये 2 आ गया। चलो भैया यहाँ से क्या कट रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, एंड लास्ट वन मेरे पास क्या बचा 2 का क्यूब 8, इसका स्क्वायर क्यूब 27m का क्यूब। ये हो गया। तो ये हो जाएगा 343 अपॉन में 8 का k क्यूब माइनस में 49 k स्क्वायर m अपॉन में 2, ये हो गया प्लस में 7 2 जा 14, 14/3 k इंटू m का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब 8 और इसका हो जाएगा 27m का क्यूब। ये हो गया बच्चा आपका आंसर। इतनी बात ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। बोले है ना, इसको विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटा मोटा ट्रिक है, और ट्रिक क्या है मालूम है, आप इन दोनों का मीन निकालो। 17 इंटू 21 आज तेरी तो मीन मतलब ऐड होता है ना बच्चा, 21/2। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 38/2, तो कितना आया 19। ये बीच वाले नंबर से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आप इस नंबर को 19 माइनस का 2 लिख सकते हो और इस नंबर को 19 प्लस का 2 लिख सकते हो। बिल्कुल, अरे तो काम हो गया। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 17 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 2 एंड 19 प्लस का 2। अब बाय आइडेंटिटी आपको मालूम है, बाय आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर मेरे पास हो जाएगा 19 का स्क्वायर अपन में 2 का माइनस में 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस में 2 का स्क्वायर होता है 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 357। ये आंसर हो गया। ठीक है, किसके बराबर, इसके बराबर, एकदम बराबर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँ इसका, जो क्या है, हाँ सेम टू सेम ट्रिक लगेगा यहाँ पर। 104 प्लस में 96 डिवाइड बाई 2 करो, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2, मतलब आया ये 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस का 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस का 4। तो फिर आप लिखोगे बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा जो मल्टीपल है 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 लिख दो और 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो और बढ़ा दिया
ठीक है, मतलब कुल मिला के मेरा काम अच्छा खासा हो गया। ठीक है, 4 जीरो हो गए और ये हो जाएगा माइनस का 16। जब इसको आप घटाओगे तो आपके पास आंसर जो आएगा बच्चा वो, अरे एकदम सही करा ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 16, ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4, 9 में से हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, 9984 आएगा, 9984 ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, इसमें ना बच्चा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर मैं भी गलती करूँ ना तो इसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि बोले मास्टर तुम गलत हो। अरे मास्टर क्या गलत होगा बेचारा, पहले आपके जैसी मेहनत कर रहा हो वो भी। चलो अब यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ 24 × 16 करूँगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो गया भैया 20। तो इस हिसाब से हो जाएगा 20 प्लस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 माइनस का 4। अब तो बात समझ में आएगा, आई गया होगा, तो आंसर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूँ ये समझ गए होंगे। ये हो जाएगा 400 माइनस का क्या हो जाएगा 16, तो आंसर हो जाएगा 384। ये हो गया आपका आंसर। इतनी बात एकदम समझ में आ गया। अब हाँ, यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे अच्छी खासी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल बहुत सारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आप क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी लगा रहे तो 147 का क्यूब है। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं, आइडेंटिटी लगाना है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो 140 + 7 का भी क्यूब कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो 150 माइनस में 3 का भी क्यूब कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब हम लगा रहे हैं तो हो जाएगा a क्यूब माइनस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर a जो हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा 150 और b जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर 150 माइनस में 3 का जो होल क्यूब हो जाएगा उसको हम ऐसा लिखेंगे 150 का होल क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर 150 का स्क्वायर इंटू b, ये हो जाएगा 3, बिल्कुल 3a² b हो गया, प्लस में 3a कितना हो गया मेरे पास 150 और ये 3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 3 का हो जाएगा ये क्यूब। अब सवाल ये है कि इसको सर मल्टीपल करना है, तो इसको 150 × 150 × 150 करोगे तो ये आएगा कितना मालूम आपको 33750। ठीक है, 000 आएगा, माइनस में 3 इंटू अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 22500, प्लस में 3 × 9 9 × 27 27 इंटू 150 और ये हो जाएगा माइनस का 27। ठीक, अब फिर से ये हो जाएगा 3375000 माइनस में अगर इसको आप मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा ये 202500। ठीक है, ये हो गया इसका, प्लस में ये जो अगर आंसर निकालोगे तो ये आएगा आपका 4050 माइनस का 27। अब जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दो, तो जो माइनस वाले हैं उनको भी ऐड करके फाइनली माइनस कर दो। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा भाई 3375000 प्लस का 4050 माइनस का 202500 माइनस का 27। इसको और इसको फाइनल अगर मैं आंसर निकालूं तो ये आंसर आ जाएगा मेरा लगभग 3176523 76523, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो 147 का क्यूब जो चलते जा रहा है। ये इतना खतरनाक करने की क्या जरूरत थी यार, सीधे क्यूब करके ही बोल देते। चलो कहीं नहीं, होता है भाई, करना पड़ता है। आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी अगर मैं देखूँ तो ये जो है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 200 - 1 का क्यूब। याद होगा आपने ऐसे एक्सरसाइज करे होंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब फिर से लग जाएगा a³ माइनस में 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a बराबर मेरा 200 है और b बराबर मेरा क्या है 1। तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे 200 - 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये जाएगा 200 का क्यूब माइनस में 3a का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 1 प्लस में 3ab का स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 200 और ये हो जाएगा 1 एंड प्लस का b का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 1 का क्यूब। इतनी बात बराबर हो गई। अब इसको मल्टीपल करोगे 2 दूना 4 4 दूना 8, उसके बाद कितने जीरो लगाओगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाओगे आप। बात समझ में आया? ठीक है, 2 जीरो है, इसका 3 टाइम्स करो तो 3 जीरो लगा दो माइनस में 3 इंटू
भाई हो जाएगा 4, 2 का इसको 4, 1 2 और 2 बढ़ा दोगे, 4 0 लगा दोगे आप, ठीक है क्या। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा और माइनस का प्लस, 1 मिनट भाई मैंने यहाँ पे गलती करी, मैंने बोला ना बहुत उल्टे सीधे काम यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो फाइनली हो जाएगा 8 0 1 2 3 4 हो गए क्या, 5 6 माइनस में, ये हो जाएगा 12 1 2 3 4 0 लग जाएगा, प्लस हो जाएगा 600 माइनस का 1, ठीक। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको और इसको अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 8 0 एक और 0 1 हो गया, एक और 0 हो जाएगा 600, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में 1 2 0 0 0 1, जब इसको फाइनल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 7 8 8 और 0 5 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को अगर आप 3 बार मल्टीपल करोगे तो आप यहीं का यहीं पहुंच जाओगे। अब सेम टू सेम अगर इसको करना है तो ये भी कर सकते हैं भैया, क्या ये 120 प्लस 7 का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या फिर 130 माइनस 3 का भी क्यूब हो सकता है। आसान यही पड़ेगा, कहाँ 7 का क्यूब निकालेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा ऐसा कुछ करके, 130 माइनस 3 का होल क्यूब, यही होता है। आपको मालूम है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। रखो भैया इसको सॉल्व करो, तो 130 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 3 इंटू 130 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये b कितना है हमारे पास 3 है। यहाँ पर आपको साफ साफ जाहिर हो रहा है a बराबर मेरे पास 130 है और b बराबर क्या है 3 है, ठीक है। प्लस में हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, तो 3a की जगह हो गया 130, b की जगह हो गया 3 का स्क्वायर, एंड माइनस में क्या हो गया भैया अपने पास 3 का क्यूब। जब इसको अपन 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 219700 000, ठीक है। माइनस में 3 इंटू, जब इसको आप मल्टीपल करूँगा तो क्या होगा मालूम है 16900, है ना, क्योंकि 1 0 है तो 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक और 3 था प्लस में, 3 इंटू 130 इंटू 9 माइनस में 27। अब इसको भी मल्टीपल करो, इसको भी मल्टीपल करो, फिर फाइनल ऐड करना मेरे को, तो ये आंसर आ जाएगा भाई मेरे पास 2197123 माइनस में इसको मल्टीपल करेंगे तो 1521 मिलेगा, और वो हो जाएगा 9 27 27 इंटू ये, तो ये हो जाएगा प्लस में 35 50 355, ओह सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा 3535, ये हो जाएगा 10 माइनस में 27। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे कैसे, इसको और इसको ऐड करो, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 2200 510 माइनस में इनको और इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बच्चा, वो मिलेगा आपको 127 एंड देन फाइनल जो आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके जगह पर मैं लिखूंगा ना 130 माइनस में 3 का क्यूब इज इक्वल टू, अगला चलेगा जो मेरा वो जाएगा 127 का क्यूब इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ जाएगा 383, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया यार, ऐसा काम काय कर रहे हैं। अच्छा ये माइनस का क्यूब, तो माइनस का क्यूब का एग्जांपल एक बताता हूँ। चलो मान लो कि -1 का क्यूब है मेरे पास, तो इसका मतलब होता है -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 1, फाइनली क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी बच्चों आई एम सॉरी, ठीक है। तो फाइनली अगर माइनस का क्यूब करते हैं ना तो वो माइनस ही आता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस में 107 का होल क्यूब। अब 107 का होल क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस में 7 का क्यूब, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में b क्यूब। इसमें तो सब प्लस ही होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे 100 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस में 3a की जगह फिर हो गया 100 और ये क्या हो जाए 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का क्या हो गया क्यूब। इतनी बार ठीक है, अरे इतनी बार ठीक है क्या, बोले थक गए सर एक ही जैसे काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर
3 बार मतलब क्यूब है ना, तो 3 ऐसा पैर कर दो, 1 2 3 पैर कर दिया जीरो, कितना हो गया, एक और, ठीक है। प्लस में 3 इंटू ये हो जाएगा 100 और 2 जीरो और बढ़ा दो, इंटू हो जाएगा 7, ऐसा लिखो इंटू या क्रॉस में लिखो, 3 इंटू 100 इंटू 49 प्लस में इसका स्क्वायर होता है 3 4 क्यूब होता है 3 4 3। अब फाइनली मेरे पास जो आया यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया 5 6 प्लस में ये हो जाएगा 21, 7 या 21 और ये जाएगा 1 2 3 4 प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर आप मल्टीपल करोगे तो 14700 14700 प्लस में 343। सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, सबको अगर मैं ऐड कर देता तो मेरे पास आएगा 1225043 आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से वही चीज़, यार इसको तो होमवर्क कर लो यार बच्चा, कोशिश करो। बिल्कुल मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना देता हूँ माइनस के, अरे एक सेकेंड यहाँ पर माइनस एंड में लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस चल रहा था, ठीक है। अब इसका जो ऐसा है माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 300, ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 1 का क्यूब। बस a बराबर आपका हो गया 300 और b बराबर हो गया आपका 1। लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब और आप इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं थर्ड, ये फैक्टराइज। पहले 2 बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए,